हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो, दिन पे दिन कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से इंडिया में फैलता जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, घर पे आराम से बैठे बैठे अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत ही नेसेसरी वर्क होने पर घर से बाहर जाएं, वो भी फुल सेफ्टी के साथ में मास्क लगा कर जाएं। बाहर से आने पर हैंड सैनिटाइज करें अपने, ठीक है। अपने सारे क्लॉथ्स लेकर और उन्हें एक जैसे घी करके गोल गोल बना के अपनी सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दें या जिस वेसल में धोते हो उसमें डालें, जिससे कि अगर आपके कपड़े संक्रमित हों तो उससे कोई और व्यक्ति आपके परिवार का संक्रमित ना हो पाए। एक बचाव ही इसका इलाज है और कुछ नहीं है। जितनी सेफ्टी से आप लोग रह लोगे उतना सेफ रह पाओगे, अदरवाइज इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था। तो मैटर क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी बताई थी, मास बताया था, उनका वॉल्यूम बताया था, और फिर उसके बाद मैंने बताया था मैटर आपके 4 पार्ट्स के होते हैं। तो ये फोर्थ तो कौन सा है? 3 तो आपने पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका प्लाज्मा। हमको पढ़ने तो 3 ही है, लेकिन जो फोर्थ है प्लाज्मा जब है तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको सॉलिड के बारे में बताया था कि सॉलिड क्या होता है, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, वो बहुत ही नज़दीकी होते हैं। उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही एक दूसरे को वो बहुत जकड़े रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की, यानी तरल। लिक्विड यानी द्रव बोल सकते हैं या तरल या द्रव। देखो, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी उसमें थोड़ा गैप होता है। तो गैप ज्यादा होने के कारण इतना ज्यादा नहीं होता, तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सॉलिड के रेस्पेक्ट में इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप ज्यादा होता है। जब गैप ज्यादा होता है तो क्या होता है कि इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। मानो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये, ठीक है। इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से, ये, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स इतनी दूर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम है। अट्रैक्शन फोर्स इनकी जो बिटवीन में क्या होता है वो अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल। आकर्षण बल कम होता है। एक फोर्स और लगता है जिसे हम इंटरमोलिक्यूल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अंतराणविक बल, क्या? इंटरमोलिक्यूल फोर्स, मॉलिक्यूल फोर्स, ठीक है, यानी अंतराणविक बल। ये बल क्या काम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को बांधे रखते हैं, जकड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विड है, तो अब इस लिक्विड में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूल फोर्स क्या होता है? कम होता है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और लिक्विड, अब ये मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया इसके में। अब जो लिक्विड होता है इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है। बट इसकी जो शेप है, जो आकृति है, वो फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। मान लो कि आप 5 लीटर दूध लेके आए, तो उस दूध को जिस शेप के वेसल में आप रखोगे, यानी जिस आकृति के बर्तन में उसे डालोगे वैसी उसकी आकृति हो जाएगी। अगर गोल बर्तन में डालोगे तो उसकी वो गोल आकृति ले लेगा, अगर चौखुंटे में डालोगे, ठीक है, तो चौखुंटा हो जाएगा। यानी मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसी आकृति में आप इसे रखोगे वो वैसी शेप ले लेगा, ठीक है।
लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार होता है, यानी आकार इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कब ये वॉल्यूम फिक्स कब रहता है? एक निश्चित तापमान पर। यहां लिख देंगे तरल का आयतन एक निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर निश्चित रहता है, निश्चित तापमान पर निश्चित रहता है। ठीक है, अगर हम इसका टेम्परेचर, मान लो कि दूध है, अगर दूध को हम लाके गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा? अगर उसे हाई टेम्परेचर पर उसे गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक निश्चित तापमान पर इसका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। क्लियर? अब बात आती है गैस की। अब गैस के बारे में बात करते हैं कि गैस क्या है। देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होता है कि वो काफी दूर दूर रहते हैं। गैस अब देखो, इसके वॉल्यूम की बात करूं मैं तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। शेप की बात करें, यानी इसके आकृति की बात करें तो इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। गैस का न तो आयतन निश्चित रहता है, ना ही इसकी आकृति निश्चित रहती है। ठीक है, अगर मान लो कि आप गैस को एक कमरे में बंद करें तो जितना उस कमरे का वॉल्यूम होगा तो गैस का भी वो उतनी वॉल्यूम कर लेगी, ले लेगी। ठीक है, मान लो कि ये आपका कोई रूम है, अगर इसका जो जितना वॉल्यूम होगा, इस रूम का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा गैस का। जितनी हम गैस छोड़ेंगे उतना ही वो वॉल्यूम बना लेगी अपना। ठीक है, क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर रहते हैं, इस तरीके से मान ये। ठीक है, काफी दूर दूर रहते हैं, ये यही मान लो ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, लिक्विड के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है आकर्षण बल और अंतराण्विक बल। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है बल वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और रही बात आकार की, तो इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है। जैसी शेप में आप इससे गैस को रखोगे वो वैसी शेप ले लेगी। ठीक है, देखो, जो आपका जैसे एलपीजी गैस है हम लोग यूज करते हैं, तो जो घरों में जो एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वो किस में आता है भाई? वॉल्यूम में तो आ नहीं सकता है, तो वो हमेशा किस में आता है? मास में आता है। किसमें? मास में आता है, द्रव्यमान में आता है कि 14 किलो का सिलेंडर है या 15 किलो का है, 20 किलो का, क्योंकि वॉल्यूम में हम उसे ले ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी गैस जैसी आप जितना वॉल्यूम की उस शेप में उसे वेसल में रखोगे वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए गैस का न तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। क्लियर? अब देखो, लिक्विड में मैं आपको एक वाटर के बारे में बताना भूल गया था मैं। ये तो होगी आपकी गैस। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। आपने पानी देखा होगा, लेकिन अब जब हम पानी की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो पानी का एक विचित्र ही व्यवहार देखने को मिलता है। ठीक है, पानी का विचित्र व्यवहार देखने को क्या मिलता है? देखो, मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां लेते हैं वाटर। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लेते हैं। ये क्या है? जल। इधर ये टेम्परेचर और इधर ये वोल्टेज। इस वाले एक्सिस पे ले लेंगे टेम्परेचर और इस वाले पे ले लेंगे वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है,
तो वाटर में क्या होता है, पानी में, कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो ये कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है, कितने पर, 4 पर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही इसका वॉल्यूम कम होगा वाटर का, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब ये यहां तक ये हो गया इस तरीके से। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। फिर उसके बाद हम 4 से, मान लो 4 हुआ, 4 से 5 करेंगे, 5 से फिर 6 करेंगे, 6 से फिर 7 डिग्री सेल्सियस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर इसका आयतन क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, पानी बढ़ने लग जाएगा। किसका, सॉरी, पानी का आयतन फिर बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर पानी का आयतन धीमे धीमे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम डाउन होगा, वॉल्यूम उसका घटता जाएगा। ठीक है, अब बात रही इसकी डेंसिटी की, घनत्व। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब इसकी डेंसिटी कितनी हो, डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ये न्यूनतम होगी, यानी जो आपका वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम न्यूनतम रहेगा तब ये आपकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ पा रहे बात को, क्योंकि जब वॉल्यूम न्यूनतम होगा तो उसका मास फिर बढ़ेगा, मास मैक्सिमम होगा। जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, बिकॉज क्यों, कि वॉल्यूम इक्वल्स टू मास इनटू डेंसिटी होता है कि नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कल। ठीक है, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू मास इनटू डेंसिटी। अब देखिए, मान लो कि मैं मान लेता हूं कि मास है इसका 5 और वॉल्यूम है इसका 1। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, तो इसका जो डेंसिटी वो कितनी 5 हुई कि नहीं हुई। अगर मैं मास को मान लूं कि मास आपका 6 kg है, ठीक है, और वॉल्यूम है आपका 3, ठीक है, तो फिर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 6/3, 3 × 6। तो न्यूनतम हुई, कम हुई डेंसिटी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब पानी का वॉल्यूम न्यूनतम होगा वाटर का, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर, आ रही है बात समझ में। जो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व ज्यादा क्यों होता है, क्यों कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो न्यूनतम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि पानी का न्यूनतम घनत्व क्या होता है, या पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन न्यूनतम होता है। और इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो उसमें आंसर आएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो डेंसिटी होती है, यानी घनत्व होता है, वो अधिकतम होता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस, यानी प्लाज्मा एक गर्म आयनीकृत गैस है। ठीक है, अब वो कैसे बनती है, देखो जब हम वाटर को टेम्परेचर देंगे, यानी वो सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और जब लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में चेंज होगा। और जब गैस को हम टेम्परेचर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा। किसमें, प्लाज्मा में। देखिए प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस। ठीक है, प्लाज्मा एक गर्म आयनीकृत गैस है। प्लाज्मा एक गर्म आयनीकृत गैस है। जब हम गैस को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वो उसमें आयन आ जाते हैं। ठीक है, आयन्स होते हैं, तो आयन्स आ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा में जो आयन होते हैं तो ऋणावेशित और धनावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें क्या होती है,
बराबर होती है प्लाज्मा में। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, और हमें इससे ज्यादा प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन ही हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा, और अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, क्योंकि वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अपने घर पर रह के पढ़ाई करें, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।